आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का तीसरा सवाल है, जो डॉक्टर मनोहरे के 2018-19 संस्करण का है। सवाल है, पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू कड़ी में 3, पी आर 1 तथा क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू कास क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हम इसमें पूछा जैसे क्यू आर के सापेक्ष पूछा और दिया हुआ है कि कोण पी समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें कोण पी को हम समकोण दिखा देंगे। तो जैसा कि हमने अगली वीडियो में पढ़ा था कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये फिक्स है। तो पी दिया हुआ है तो नामकरण हम कर लेते हैं क्यू आर। तो पी क्यू की लंबाई दी हुई है कि कड़ी में 3, तो पी क्यू कड़ी में 3, पी आर 1, क्यू आर 2 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें साइन क्यू कास क्यू टेन आर और साइन आर का मान पूछा है, तो साइन क्यू जिसके सापेक्ष पूछा रहेगा उसी के सापेक्ष हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। जैसे साइन क्यू का मान पूछा हुआ है, तो साइन क्यू तो क्यू को हम अगर थीटा मानेंगे, इसको हम थीटा मानेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो ये हम क्यू के सापेक्ष ये लंब है, तो इसको दर्शा देते हैं लंब। क्यू के सापेक्ष ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो सूत्र है साइन क्यू का लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 1 है तो हम 1 रख देंगे, और हमारा कर्ण 2 है तो हम 2 रख देंगे। उसी तरह कास क्यू का मान पूछा हुआ है, कास क्यू तो क्यू के सापेक्ष पूछा है, तो क्यू के सापेक्ष ये हमारा लंब और ये हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो कास क्यू का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कड़ी में 3 है तो हम कड़ी में 3 लिख देंगे, और हमारा कर्ण 2 है तो कर्ण 2 हम लिख देंगे। उसी तरह टेन आर का पूछा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं टेन आर। तो टेन आर के सापेक्ष पूछ दिया, तो अब इसके सापेक्ष अब ए हमारा लंब हो जाएगा। इसके सापेक्ष अब हम देखेंगे कि इसके सापेक्ष आर के सापेक्ष हमारा ए अब लंब हो जाएगा। अब ये हमारा आर के सापेक्ष लंब है, इसके सापेक्ष आर के, और ए अब हमारा आधार हो जाएगा आर के सापेक्ष। तो हम टेन आर के सापेक्ष अब देखेंगे हमारा हो गया, तो टेन आर तो लंब बटा आधार। तो लंब हमारा इसके आर के सापेक्ष अब ए हमारा लंब हो गया, तो कड़ी में 3 आधार हमारा 1 हो गया, तो हम इसको 1 लिख लेंगे। उसी तरह साइन आर का मान पूछा हुआ है, तो साइन आर तो साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, और आर के सापेक्ष हम देख ही रहे हैं लंब और आधार हमारा मालूम है। तो आर के सापेक्ष लंब हमारा कड़ी में 3 और कर्ण हमारा 2 रहेगा। ठीक, इसी तरह सवाल लगाएंगे आप। मनोहरे का ये 5वां सवाल है त्रिकोणमिति के 8A का। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले सवाल में हमने पढ़ा था उसी तरह सेम सवाल है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें दिया हुआ कोण B समकोण है, तो कोण B को हम समकोण मान लेते हैं और हम नामकरण कर लेंगे A और C। ABC त्रिभुज हो गया हमारा, जिसमें भुजा AB और BC 1 सेंटीमीटर, तो AB 1 सेंटीमीटर और BC 1 सेंटीमीटर। AC कड़ी में 3 सेंटीमीटर, तो AC कड़ी में 3 सेंटीमीटर। साइन ए के सापेक्ष पूछा हुआ है, तो हम ए के सापेक्ष हमारा ये लंब हो जाएगा। ए के सापेक्ष
और ए के सापेक्ष ये हमारा आधार हो जाएगा। ए के सापेक्ष, और एक कर्ण फिक्स है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण रहेगी। ठीक, तो हम साइन ए साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा कर्णी में 2 दिया हुआ है, कर्ण यहाँ गलती से 3 लिख दिया गया है, कर्णी में 2, कर्णी में 2। ठीक, उसी तरह tan c का मान पूछा हुआ है, तो हम tan c के लिए tan c के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो tan c के सापेक्ष लंब हमारा 1 हो जाएगा। तो ये tan c के सापेक्ष लंब ये वाला हो गया, और इसके सापेक्ष ये आधार हो गया c के सापेक्ष ये लंब और ये आधार हो गया। तो हम tan c हो गया, tan का हम लिख देंगे सूत्र लंब बटा आधार, लंब हमारा 1 हो गया और आधार हमारा 1 हो गया। ये 2 ऐसे सवाल हैं, बहुत आसान सा सवाल है। फिर हम बात करेंगे 7वां सवाल दिया हुआ है, जैसे कि साइन ए बराबर 1/11, जिसमें दिया हुआ है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है और 2 अनुपात को ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर 1/11 हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा साइन ए का होता है जैसे लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें हम ए बी और सी दिखा देते हैं। इसमें लंब हम 1 और कर्ण 11, आधार हमें ज्ञात करना है। ये हमारे लिए कर्ण हो गया, ये हमारे लिए लंब हो गया। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण 11 का वर्ग माइनस लंब 1 का वर्ग, तो 121 माइनस 1 120। तो हम लिख लेंगे आधार बराबर 120 √√ 120, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 कड़ी में 30। तो हमारा आधार मान पता चल गया, 2 कड़ी में 30 होगा। तो हम कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो हम आधार हमारा 2 कड़ी में 30 और कर्ण हमारा 11, tan निकाल लेंगे। tan ए बराबर लंब बटा आधार सूत्र होता है, तो लंब हमारा 1 है और आधार हमारा 2 कड़ी में 30। इस तरह 7वां सवाल है। फिर आपको एक 12वां सवाल उसी में बता देते हैं। 12 नंबर का सवाल है जो दिया हुआ है, tan फाई बराबर 40 9। तो tan थीटा का सूत्र होता है वह यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो हमें लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम एक फिर से त्रिभुज एक ड्रा करेंगे, जिसमें हम लंब 40 और आधार 9, इसको हम कोण मान लेंगे। ए बी सी आप कुछ भी दर्ज कर सकते हैं इस पर, PQR ABC। तो ये हो गया, कर्ण हमें निकालना है। ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ही हैं, पिछली वीडियो में अगर न पढ़े हों तो देख लें। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लंब का वर्ग 40 प्लस आधार 9 का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 81।
तो हो जाएगा 1681। तो लिख लेंगे कर्ण बराबर 1681 अंडर रूट 1681। तो इसका वर्गमूल होता है 41। आप निकाल के देख लीजिएगा, 41 वर्गमूल होता है। तब हम इसका tan दिया हुआ है तो हमको साइन और कास निकालना है। तो हम साइन फाई बराबर, सूत्र आप लिख लीजिएगा, सूत्र लिख लेंगे तो आसान पड़ेगा आपको लगाने में, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है 40 और कर्ण हमारा आ गया 41। उसी तरह कास निकाल लेंगे, कास फाई बराबर आधार बटा कर्ण। सूत्र लिख लें पहले, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा दिया हुआ है 9 और कर्ण हमारा 41 हम निकाले हैं। इस तरह ये भी सवाल लग गया। और ये हमारे सवाल के उत्तर हैं। इसी तरह सवाल लगाएंगे। अगली वीडियो में फिर से अगले चैप्टर का सवाल आपके लिए